बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 8 और मेरा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा, राइट एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एनी 2 एनी 3 एनी 4। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके पास आ सकता है और एप्लीकेशन का मतलब होते हैं यूजेस, इस्तेमालात। आज मैं एग्जांपल नंबर 1.2 करवाऊंगा। एग्जांपल नंबर 1.1 मैंने पिछले लेक्चर में करवा दी थी और एग्जांपल नंबर 1.2 वो आज। एग्जांपल 1.2 हार्नेसिंग सोलर सिस्टम। हार्नेसिंग का मतलब क्या होता है? हार्नेसिंग का मतलब होता है इस्तेमाल, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, शमसी तवानाई का इस्तेमाल, शमसी तवानाई का इस्तेमाल। एग्जांपल नंबर 1.2 1.1 में था जंग कैसे लगता है लोहे को, तहकीकात करनी होती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे शमसी तवानाई का इस्तेमाल, शमसी तवानाई का इस्तेमाल। हार्नेसिंग का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल। अच्छा, इसके अंदर साइंस वाले क्या करते हैं? सबसे पहले आएगा साइंस, फिर आएगा टेक्नोलॉजी, फिर आएगा इंजीनियरिंग। साइंस वाले सिर्फ सोचते हैं कि कैसे बिजली पैदा होगी हमारे पास, और सोचने के बाद जो प्रैक्टिकल होता है वो कौन करवाते हैं? टेक्नोलॉजी वाले करवाते हैं। तो साइंस, साइंटिस्ट में स्टडी प्रिंसिपल, असूल। इसका मतलब क्या होता है? असूल। साइंसदान में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। असूल, किस चीज़ का असूल? फोटोवोल्टिक सेल। किस चीज़ का असूल पढ़ते हैं? फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है इसका? लाइट, यानी कि सनलाइट, सूरज वाली लाइट के फोटोवोल्ट, सूरज की लाइट पड़ेगी, वोल्ट पैदा होगा सेल में से। साइंसदान, साइंटिस्ट में स्टडी पढ़ते हैं द प्रिंसिपल्स, असूल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ, कैसे सनलाइट, सूरज की लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे पास जो फोटोवोल्टिक सेल होता है जैसे सूरज की लाइट पड़ेगी, पड़ने के बाद तब्दील हो जाएगी, किस में तब्दील हो जाएगी? बिजली में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ साइंसदान ये सिर्फ सोचते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन ये नहीं होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एलिमेंट मौजूद है, ये क्या मौजूद है? एलिमेंट। और एलिमेंट का मौजूद है कि एक मौजूद है एटम, सही है। ये एक मेरे पास मौजूद है एटम, और ये एटम कौन सा मौजूद है? सिलिकॉन। तो कौन सा मौजूद है? ये सिलिकॉन मौजूद है। और सिलिकॉन हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें से करंट गुजर रहा होता है लेकिन मर के बहुत ज़्यादा कम गुजर रहा होता है हमारे पास। ये एक मेरे पास एटम है। किस चीज़ का एटम है? सिलिकॉन का। जैसे इसके ऊपर सनलाइट, सूरज की लाइट इसके ऊपर, जैसे सूरज की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, पड़ने के बाद ना ये सूरज की लाइट को क्या करेगा? जज़ब करेगा। जज़ब करने के बाद ना इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसमें से मतलब एक ही एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जैसे सूरज की लाइट सिलिकॉन एटम पे पड़ती है, सिलिकॉन एटम सनलाइट को जज़ब करेगा। जज़ब करने के बाद इसका जो आखिरी शेल होता है ना सिलिकॉन का, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये तार में से गुजरता गुजरता हमारे इन्वर्टर, बैटरी वगैरह के अंदर आ जाता है हमारा। जैसे ही सिलिकॉन एटम के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट सिलिकॉन एटम जज़ब करेगा। जज़ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया यानी करंट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि किसी भी चीज़ में से ना, मतलब कि किसी भी तार, फॉर एग्जाम्पल मेटल, इसमें करंट मूव कर रहा है तो किसी वजह से मूव कर रहा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से मूव कर रहा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ में मौजूद होता है? एक एटम के आखिरी शेल में मौजूद होता है। सिलिकॉन के एटम के ऊपर जैसे सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा हमारे पास बिजली पैदा शुरू हो जाएगी, बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी हमारे पास। यानी कि सनलाइट तब्दील किस में होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाएगी हमारे पास। ये समझ आ गया? तो हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है साइंटिस्ट में स्टडी पढ़ते हैं द प्रिंसिपल, असूल, किस चीज़ का? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल वो रिएक्शन होता है जब सनलाइट पड़ती है, कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ सनलाइट कैन बी कन्वर्टेड, कैसे सूरज की लाइट तब्दील होती है बिजली के अंदर। सूरज की लाइट पड़ेगी, पड़ने के बाद वो हमें इलेक्ट्रॉन्स देगी और हमें बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। इस पूरे अमल को बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल वगैरह बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर पैनल अब्जॉर्ब, जज़ब करते हैं सनलाइट को एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। समझ आ गया?
इसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, जो हमने अभी बात सोची थी ना, जो हमने अभी बात सोची थी साइंसदानों ने, उसको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। मैंने अभी बताया ना सिलिकॉन एटम ऐसे होगा ऐसे होगा, तो जो असूल था उसको टेक्नोलॉजी वाले करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, टेक्नोलॉजीज बोलते हैं किसी एक शोबे में माहिर इंसान। जैसे कुछ इंसान होते हैं जो कुछ टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल को तैयार करते हैं, वो अपने सोलर पैनल बनाने में माहिर होते हैं। कुछ होते हैं मतलब कि मशीनें बनाने में, वो मशीनें बनाने में माहिर होते हैं, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजी के किसी खास शोबे में माहिर। टेक्नोलॉजिस्ट कैन डिवॉल्व, टेक्नोलॉजिस्ट बनाते हैं सोलर पैनल्स, सोलर पैनल को बना देंगे बेस्ड बुनियाद ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर। जो साइंसदानों ने ना, साइंस ने जो असूल को डिस्कवर किया था उसकी बुनियाद के ऊपर सोलर पैनल्स को बना देंगे। कौन बना देंगे? टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजी के माहिर वाले इंसान इसको बना देंगे हमारे पास। इसके बाद बात करेंगे इंजीनियर्स की। किसकी बात करेंगे? इंजीनियरिंग क्या करेंगे हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल ना, टेक्नोलॉजी वालों ने ना एक हमें सोलर पैनल बना कर दे दिया, सोलर पैनल हमें बना के दे दिया, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल बना के दे दिया। इस तरह के मतलब काफ़ी सेल बने होते हैं, सोलर पैनल के अंदर काफ़ी सारे सेल लगे होते हैं। अच्छा, इस सेल को ना प्रॉपर तरतीब देना, सब कुछ बनाना किसका काम होता है? इंजीनियर्स का काम होता है। इसके अलावा सोलर पैनल इस तरह का होता है हमारे पास, प्रॉपर एक इस तरह का सोलर पैनल होता है। ये डिज़ाइन कौन बना के देगा? ये बना के देगा इंजीनियर्स। ये कौन बना के देगा? इंजीनियर्स इसको बना कर देंगे हमारे पास। इसके अलावा ये फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल का एक सेल मौजूद है, इसी तरह मेरे पास ये एक सोलर पैनल का सेल मौजूद है। इस तरह इन सब का जो कनेक्शन करना है ना, आपस में जो तारे जोड़नी है, वो कौन जोड़ते हैं? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जोड़ते हैं, यानी कि इंजीनियर्स ये काम कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स का काम होता है कि ना, मतलब कि सोलर पैनल जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, उसको मज़ीद बड़े पैमाने पर बनाना। मतलब कि टेक्नोलॉजी तो एक दफ़ा आ गई, एक सोलर पैनल बन गया, उस सोलर पैनल को काफ़ी ज़्यादा बनाने, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए बनाने, तो वो कौन काम करता है? वो इंजीनियर्स करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन बनाएंगे और उसको बड़े पैमाने पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंजीनियर्स प्ले करेंगे दियर रोल, अहम किरदार अदा करेंगे। किरदार प्ले करेंगे। इंजीनियर्स प्ले दियर रोल इन डिज़ाइन बनाएंगे सोलर पैनल किस तरह का होना चाहिए, एंड इम्प्लीमेंटिंग नाफिज करेंगे लार्ज स्केल बड़े पैमाने के ऊपर। रीन्यूएबल बोलते हैं जो बार बार एनर्जी पैदा होती रहती है, रीन्यूएबल जो बार बार एनर्जी पैदा होती रहती है। जैसे सोलर एनर्जी, सूरज आता है बिजली पैदा हो जाती है, अगले दिन सूरज दोबारा आता है बिजली पैदा हो जाती है हमारे पास। एनर्जी सिस्टम समझ आ गया। इंजीनियर्स क्या करते हैं? प्ले दिया रोल, अहम किरदार अदा करते हैं डिज़ाइन बनाने में, इम्प्लीमेंट नाफिज करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर, रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम वगैरह बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। समझ आ गए। साइंस वाले क्या करते हैं? साइंस वाले सिर्फ प्रिंसिपल बनाते हैं, असूल बनाते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल कैसे काम करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी वाले क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करके सोलर पैनल को बना देते हैं। और इंजीनियर्स क्या करते हैं? डिज़ाइन बनाते हैं, नाफिज करते हैं बड़े पैमाने पर बनाने के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर वगैरह जो बना रहे हैं ना, ये सारे का सारे जो मतलब कि काम कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? इंजीनियर्स काम कर रहे हैं हमारे पास जी। अच्छा, ये साइंस टेक्नोलॉजी इकट्ठे हो मिलकर काम करते हैं, टूगेदर मिलकर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट हिस्सा डालते हैं टू द डेवलपमेंट तरक्की के लिए, या बनाने डेवलपमेंट तरक्की के लिए, एंड यूटिलाइज इस्तेमाल करते हैं सस्टेनेबल मुस्तकिल एनर्जी सोर्स। जो मतलब कि समझ आ गया, ये हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियर इकट्ठे मिलकर काम हिस्सा डालेंगे तरक्की के लिए, और यूटिलाइज इस्तेमाल करेंगे सस्टेनेबल मुस्तकिल एनर्जी से सोर्स, एनर्जी का सोर्स। मतलब कि जो सोलर सिस्टम होता है ना, एक दफ़ा जब हम इसको लगा देते हैं तो ये बार बार बिजली पैदा करता रहता है, कई साल तक, यहाँ तक कि 25-25 साल तक इसकी वारंटी होती है हमारे पास ही। आपने इसको यहाँ तक याद कर लेना, इनफ है बस। आप इसे यहाँ तक याद कर लेंगे सोलर पैनल्स वाली को यहाँ तक, और इसके अलावा आगे भी इन्होंने दिया है, मैं वो भी समझा देता हूँ, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है उसे। साइंस क्या होती है? साइंस हेल्प अस, साइंस मदद करती है समझने में। दी प्रिंसिपल असूल, साइंस मदद करती है समझने में असूल। किस चीज़ का असूल? कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ ये आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है कि साइंस मदद देती है समझने में कि असूल, कौन सा असूल? कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इंजीनियर्स क्या करते हैं? प्रैक्टिकल काम करके दिखा देते हैं। अगर टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स करके दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म तब्दील करते हैं दिस नॉलेज। और नॉलेज साइंस का मतलब होता है नॉलेज।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म तब्दील करते हैं दिस नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी वाले जो नॉलेज होते हैं ना, जो साइंस वाले, उसको क्या कर देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल यूज़ में ले आते हैं। सच एज सोलर पैनल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके अलावा सोलर पैनल को बना देंगे। सोलर पैनल जब बिजली पैदा कर रहा होता है, अगर सोलर पैनल तो दिन में बिजली पैदा करता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रात को बिजली भी हमारे पास सोलर पैनल की स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम बनाएंगे बैटरी, और बैटरी को चलाने के दरमियान में लगाते हैं इन्वर्टर, जो बिजली को कन्वर्ट कर रहा होता है हमारे पास ही। इसके अलावा इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियरिंग टेक्स दीज टेक्नोलॉजीज़, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, एंड इम्प्लीमेंट नाफिज करते हैं देन ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। टेक्नोलॉजी वाले सिर्फ एक दफ़ा बना कर देते थे सोलर पैनल, उसके अलावा अब इसका ना मज़ीद आगे से आगे जो काम करना होता है ना, वो किन का काम होता है, इंजीनियर्स का काम होता है। टेक्नोलॉजी वाले नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो बना कर दे देते हैं ना ये टेक्नोलॉजी वाले, वो इंजीनियर उसको बनाना शुरू कर देते हैं हमारे पास, और टेक्नोलॉजी वाले मज़ीद रिसर्च करना शुरू कर देते हैं हमारे पास ही। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।